पाकिस्तान ने हम पे टेररिस्ट अटैक किया, उसके बाद हमने 48 में 55 करोड़ रुपया दिया। आज के जमाने के हिसाब से रुपया दिया, हम उसको एकदम ढक्कन करके रख सकते थे। और सुनिए, उस समय ज्यादातर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे यहां थी। वो हथियार खरीद रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बचे हुए यूरोप से, उसके लिए हमने पैसा दिया, जिसके के लिए आपके नेताओं ने उस जमाने में अनशन किया अलग। उसके बाद आइए साहब, 1950 में लियाकत पैक्ट कर लिया। गजब है साहब वहां के लोगों के लिए। अब आइए 60 में ऐसा समझौता किया, 80% पानी उसको और 20% अपना लिया। गजब है। उसके बाद 63 में जब उसने पीओके की सक्षम वैली चाइना को दे दी, और 62 में चाइना हमसे युद्ध कर चुका था, तब तो कम से कम वापस आ जाते इंडस वैली से। नहीं, वो भी नहीं दिया। अब आइए 65 में हमारी फौज जीत के आई, हाजी पीर का दर्रा वापस कर दिया। 65 में हमारी फौज लाहौर से 19-20 किलोमीटर रह गई थी, वो भी वापस कर दिया। और जो अभी निशिकांत दुबे ने कहा है, वो जो 65 का जीता हुआ कच्छ का रन था, वो वापस कर दिया। अब आइए 71 में इंदिरा गांधी होती तो ये हो जाता। मेरे भाई, ये जगलर वेन की बात करता था आसिम मुनीर, ये तो पूरा टेटुआ आपके हाथ में था। 93,000 उस समय जानते कितने थे? 1/3 ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वॉज अंडर योर कंट्रोल। पूरी गर्दन हाथ में थी। क्यों नहीं लिया पीओके? मुझे जवाब चाहिए। पीओके तो छोड़िए, जो कब्जा किया था सिंध और पाकिस्तान का, आप पंजाब के सिंध और पंजाब के पाकिस्तान का, 13,000 किलोमीटर लौटा दिया। जो पाकिस्तान ने हमारा छम में कब्जा किया था 160 स्क्वायर किलोमीटर, वो वापस नहीं लिया। 54 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो वहां थे, वो वापस नहीं लिए। क्यों नहीं लिए मेरे भाई? आज तो मैं कहता हूं दर्शकों से, ना मेरी बात पे यकीन करिए, ना अपोजिशन की बात पे। चाहिए डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देखिए केजीबी के और सीआईए के, तब समझ में आ जाएगा किसने तोड़ा और किसने कहा कि झुका। मैं पूछना चाहता हूं, वही अमेरिका जो 7th फ्लीट भेज रहा था, उसने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश को? क्या किसी भी व्यक्ति को जरा सा दिमाग लगा के समझ में नहीं आता? पूरे अमेरिकन ब्लॉक ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी। कुछ तो खिचड़ी पकी थी रिचर्ड निक्सन और लियोनिद ब्रेजनेव के बीच में। कोई जाएगा तो सारी क्लासिफाइड फाइल से समझ में आएगा। अब चलिए छोड़िए, उसके बाद आने के बाद क्या क्या नहीं किया। पाकिस्तान को रहमो करम का, जिसे आज बहुत दिनों पाकिस्तानी लोग बोलते अल्लाह के फजलो करम से, अरे अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान नहीं चल रहा है। कांग्रेस के रहमो करम पे बना था और चीन के रहमो करम पे पल रहा है। इसलिए एक और बात कहना चाहता हूं, इनकी सरकार आने के बाद, आहा, मनमोहन सिंह की सरकार में तो रहमो करम के दायरे इतने खोल दिए गए कि 26/11 हमले के 9 महीने बाद कोई जाके चेक कर ले, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस रिलीज 16 जुलाई 2009 शर्मल शेख में, एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे, इजिप्ट के शर्मल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं भारत और पाकिस्तान, और कहते हैं बात से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। इसमें वर्ड ये है, नो टेररिस्ट एक्टिविटी विल बी एबल टू स्टॉप द कंपोजिट डायलॉग, दीज टू शुड नॉट बी ब्रैकेटेड। अब इतना ही नहीं है, आगे भारत के स्टेटमेंट में लिखा है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गिलानी हैज सेड दैट ही इज हैविंग सम इनपुट्स ऑन बलूचिस्तान। मतलब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमसे कह रहा है कि आप बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं, और वो एमईए की प्रेस रिलीज का हिस्सा है। क्या बात करते हैं जनाब इस आप तो, और फिर क्या क्या कवर फायर सत्ता में रहते हुए नहीं दिया है। समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने कराया गतिविधि, और ये पहले हमारी सरकार यानी कांग्रेस सरकार कहती थी पाकिस्तान ने कराया, यू टर्न ले लिया हिंदू, वो कोट करने लगे। 26/11 मासूद अजहर ने कराया, ये कहने लगे हिंदू, वो कोट करने लगे।